सो बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, हम इन्वेस्टिंग करते क्यों हैं? ठीक है, वाई डू वी इन्वेस्ट? को किसी का रीज़न हो सकता है कि उसको रिच होना है या बहुत सारे पैसे के लिए रिटायर होना है, फिर वो बाद में कंफर्टेबल लाइफ जी पाए। किसी को है कि मेरे को बेसिक सर्वाइवल चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए। इसके लिए इन चीज़ों में हिंड्रेंस क्या बनती है? से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। अब मानो उसमें 10 लाख लग जाते हैं, 15 लाख लग जाते हैं, तो वो आपका जो इन्वेस्टिंग कॉर्पस है ना स्टार्ट का, वो सारा इनिशियली जब वाइप आउट होता है तो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को बहुत अफेक्ट करता है। से 10 साल में आप 10 12 13% के आसपास निकाल लेते हो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं। 10 लाख आपने इन्वेस्ट करे हुए थे, अब वो 10 साल में अराउंड अराउंड 30 लैक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपने ये 10 लाख रुपए यहाँ खर्च कर दिए तो आप फ्यूचर की कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब कर रहे हो। अब मेडिकल एक्सपेंस है तो इसके अंदर कोई ये भी नहीं है कि आप इसको एंजॉय कर रहे हो या फिर ये तो नेसेसरी है। और तो हम इसको कैसे हम इससे बच सकते हैं? ठीक है, इसका एक ही उपाय है, हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत अच्छे किसी से गाइड लेके, जो भी आप अंकल वगैरह हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं उनसे डिस्कस करके, या डिट्टो से आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिट्टो वाले बहुत एडवाइस देते हैं अच्छी। डिट्टो से ले सकते हो, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ से बाय कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप 20,000 30,000 40,000 रुपये साल का पे कर रहे हो, पर आप इस वाले जो मोटा खर्चा है ना 10 लाख, और इस साल के जो 10 साल के 30 लाख की कंपाउंडिंग डिस्टर्ब होएगी, आपकी वो डिस्टर्ब नहीं होएगी। इसको हर साल लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 30 40 हज़ार रुपये लगता ज़रूर बड़ा है, पर लॉन्ग टर्म में ये चीज़ बड़ी नहीं है। ये आपको एक सेफ्टी नेट देती है। आप आराम से कमा पाओगे, आप आराम से जोड़ पाओगे, कम से कम आपको एक बड़े मेडिकल खर्चे की चिंता नहीं रहेगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा खर्चा है। और मेडिकल इन्फ्लेशन इज़ ऑन द राइज, 10 to 15%। आई थिंक नॉट इवन 10, इट इज़ 15% ऑन एन एनुअल बेसिस। मेडिकल इन्फ्लेशन है। कोई भी दिक्कत आ गई, आपका पैसा जिस लेवल से ग्रो कर रहा है ना, उससे ज़्यादा तेज़ी से, अनलेस यू आर ट्रेडिंग द कैपिटल, यू आर डूइंग बिजनेस विद इट, यू आर मेकिंग मोर देन 15%। अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टिंग कर रहे हो, यू चांसेस हैं आप 15% से नीचे नीचे ही बनाओगे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। मेडिकल इन्फ्लेशन इज ऑन द राइज बाय मोर देन 15%। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ लाइक मैंडेटरी, लेना ही चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस। सेकेंड थिंग यू शुड डू इज गेट अ टर्म प्लान। ठीक है, कि टर्म प्लान एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, मानो मैं अपनी फैमिली में अकेला कमाता हूँ, मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। अब मैं इस घर में एक सोल अर्नर हूँ, मैं ही पैसे कमाता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, टर्म प्लान मानो मैं ले लेता हूँ, मेरी एज अभी सिर्फ 26 है, तो अभी मैं टर्म प्लान लेता हूँ, मुझे 1 करोड़ का टर्म प्लान अराउंड अराउंड मिल जाएगा। 70 नो 10 15 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। LIC का इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड, पर से SBI के लाइफ का लेते हो आपको शायद 10 का पड़ जाएगा। और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो सब आप अच्छे से डिटेल में देखना, और उनके साथ ऑनेस्ट रहने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ में भी टर्म में भी। क्योंकि कल को अगर वो मिल ही नहीं पाएगा, उसका कोई यूज़ ही नहीं होएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे झूठ मत बोलना, चाहे प्रीमियम बढ़े। तो टर्म प्लान से आप ले लेते हो, से मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली को 1 CR मिल जाएगा। ठीक है, 1 CR मेरी फैमिली को मिल जाएगा। तो उनकी फ्यूचर प्रूफिंग हो गई उससे, कि कल को आपको ये डर निकल जाएगा कि हाँ मुझे कुछ हो जाता है तो कल को मेरी फैमिली कम से कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना आए। दे विल हैव मोर देन इनफ फॉर देम टू सर्वाइव। तो टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है, आप अगर इसको आज लेते हो, जितना अर्ली लोगे उतना सस्ता पड़ेगा। मुझे अभी ये 9 से 15 हज़ार के बीच में पड़ रहा है, और ये लॉक इन हो गया, मुझे ज़िंदगी भर हर साल बस यही पे करना है, मतलब 60 65 तक। और उसके बाद ज़रूरत भी क्या पड़ेगी, पर एटलीस्ट इस यंग एज में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गेट अ मेडिकल इंश्योरेंस, गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस, गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस, देन गेट अ टर्म प्लान। तो ये आप साल का 50 के कुछ का खर्चा करो पहले, उसके बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो ना। इन्वेस्टिंग का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये 50,000 साल के बचा भी लोगे ना, 10 साल में अगर एक भी प्रॉब्लम आई,
आपका सारा कैपिटल 1 सेकंड में वाइप आउट हो जाएगा और ये फालतू का आप इतने साल की मेहनत आपकी वेस्ट जाएगी। सो गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस, गेट अ टर्म प्लान एंड देन थिंक अबाउट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।